हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हम सभी 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं लोग। इस चैप्टर में अब इस चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, अभी तक इसके 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 लेक्चर में थ्योरी किए थे लोग और 5 में क्वेश्चन आंसर किए थे लोग। 11वां में भी क्या किए हैं लोग? थ्योरी किए हैं लोग। अभी जो 12वां लेक्चर, इस लेक्चर में क्या करेंगे लोग? कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लोग, साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे लोग, और आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देखेंगे लोग। तो यदि आप पिछला क्लास ध्यान से पढ़े हैं और उसका नोट्स कंप्लीट कर लिए तो बता दें, इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना, इस सब का आंसर आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको 25 MCQ मिलेंगे। तो जो 25 MCQ मिलेंगे, इस सब का आंसर आप खुद अंदाजे बता सकते हैं। कब? जब पिछला क्लास किए होंगे तब। और इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर खुद से करना होगा। इस सब का आंसर नोट्स में अवेलेबल है। इसका भी आंसर खुद से कर सकते हैं, बट फिर भी इसका आंसर हम खुद करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया VVI ऑब्जेक्टिव। सो है, हम क्या देखेंगे लोग? कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो हम पढ़े चलो ना, पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है। इसमें एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो सबसे सर्वोच्च कौन होता है? जिला परिषद। सबसे नीचे कौन होता है? ग्राम पंचायत। और ये वाला क्या होता है? बीच वाला होता है, यानी दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। तो बोला गया पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो दूसरा स्तर है। तो ऑप्शन ए दिया पहला स्तर, बी दिया दूसरा स्तर। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति किसके बीच की कड़ी है? तो यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। तो इसमें दिया है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, गलत। बी दिया ग्राम पंचायत और जिला परिषद, दी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। तो बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो लगभग 5000 की आबादी पर। तो ऑप्शन ए दिया है 2000, बी दिया है 5000, सी दिया है 7000, डी दिया है 10,000। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग BDC का चुनाव करते हैं। और जितने भी BDC बनते हैं ना, इसी में से कोई एक आदमी प्रमुख बनते हैं और एक आदमी उप प्रमुख बनते हैं। तो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया प्रत्यक्ष चुनाव, बी दिया अप्रत्यक्ष चुनाव, सी दिया नामांकन द्वारा, डी दिया राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। ऑप्शन ए दिया उप प्रमुख, बी दिया सरपंच, सी दिया मुखिया, डी दिया है BDO। एक मिनट, बोला प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? पंचायत समिति के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। तो सी टिक कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल ये, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? कौन होते हैं? BDO होते हैं। ऑप्शन ए दिया मुखिया, बी दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये क्या होते हैं? ये पंचायत समिति के पदेन सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायत समिति की वार्षिक योजनाएं किसे भेजी जाती है? ऑप्शन ए ग्राम सभा को, नहीं। बी राज्य सरकार को, नहीं। सी जिला परिषद, डी राष्ट्रपति। अब बताइए, पंचायत समिति की जो भी वार्षिक योजना होती है, तो पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? जिला परिषद होता है। किसे भेजता है? जिला परिषद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का अधिकांश कार्य कौन संपन्न करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, नहीं। बी BDO, सी अस्थायी समिति है, डी राज्यपाल। अब ध्यान देंगे, पंचायत समिति का अधिकांश कार्य कौन संपन्न करता है? BDO का तो भागीदारी होता है, और अधिकांश कार्य कौन संपन्न करते हैं? जो समिति में होते हैं, यानी अस्थायी समितियां। तो जो अस्थायी समिति होता है, जिसे हम BDC बोलते हैं, वो संपन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। यदि कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन मिले, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे आप लोग? सवाल को स्किप होकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में क्या है? 80 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना है? 40। आपको 40 वही बनाना है जो आप 100% कन्फर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद, ध्यान देंगे, तो जिला परिषद क्या है? सर्वोच्च स्तर है। ऑप्शन ए दिया प्रथम स्तर, बी दिया द्वितीय स्तर, सी दिया तृतीय और सर्वोच्च स्तर। जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी करेंगे। प्रथम स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत। द्वितीय स्तर क्या होता है? पंचायत समिति। और तृतीय स्तर जो होता है, सर्वोच्च होता है, वो क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है? कितनी आबादी पर? देखिए, जिला परिषद की बात किया गया है, तो लगभग 50,000 की आबादी पर। तो ऑप्शन ए दिया 5000, बी दिया 10,000, सी दिया 20,000, डी दिया 50,000। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी टी कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो जिला परिषद पर जितने भी ब्लॉक लेवल प्रमुख होते हैं ना, और उप प्रमुख, यही सब क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया पंचायत समिति के प्रमुख,
बी दिया है ग्राम पंचायतों के मुखिया नहीं, सी दिया है सरपंच नहीं, डी दिया है जलपति। यानी पंचायत समिति के जितने भी प्रमुख होते हैं ना, वो जिला परिषद क्या होता है, सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? ध्यान देंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जिला परिषद का मतलब जब हम लोग वोट देते हैं पंचायती लेवल पर, उसमें जिला परिषद को भी तो चुनते हैं। जितने लोग जिला परिषद में होते हैं ना, उन्हीं समय में कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनते हैं। जैसे बीडीसी लोग मिलकर क्या बनाते हैं, प्रमुख बनाते हैं। उस तरह जिला परिषद के सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया राज्यपाल द्वारा नहीं, बी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, जिला परिषद के सदस्य, जी बिल्कुल, जिला परिषद के सदस्य अपने बीच से ही क्या करते हैं, एक अध्यक्ष चुनते हैं और क्या चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? चाहे वो जिला परिषद हो या ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कितने वर्षों में होती है? तो कितना वर्षों में लिखा गया किताब में, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा कौन करता है? वित्तीय समीक्षा बोला गया है। ऑप्शन दिया संसद, बी दिया राज्यपाल, सी दिया राज्य वित्त आयोग। तो क्या होगा, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? चुनाव कौन कराता है किसका, पंचायती राज संस्था। ध्यान देंगे, तो अभी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री नहीं, बी राज्यपाल नहीं, निर्वाचन आयोग कराता है, वो भी कौन, राज्य के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर। तो जो भी पंचायती राज संस्था का चुनाव होता है वो कौन कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए निर्वाचन आयोग की बात की, वो भी कौन, राज्यपाल है। तो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया राष्ट्रपति, बी दिया प्रधानमंत्री, सी दिया मुख्यमंत्री, डी दिया राज्यपाल। तो क्या ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पंचायत को भंग कर दिए जाने की स्थिति में कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? बताया गया था ना, पंचायत, मान लीजिए कोई पंचायत है, पंचायत में मुखिया को हटाने हैं, अविश्वास प्रस्ताव लगा दिए, या किसी को भी हटाना है, तो मान लीजिए पंचायत क्या हुआ, जो 5 साल का कार्यकाल था, बीच में पंचायत भंग हो गया, तो भंग गया तो क्या वो 5 साल तक ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। मान लीजिए 2 साल पर पंचायत भंग हो गया, तो बाकी जो 3 साल है कैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। 6 महीने के अंदर क्या कराना होता है, चुनाव कराना होता है। ये बात हम लोग पढ़े थे लोग। लिखे किसी पंचायत को भंग कर दिए जाने की स्थिति में कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, कितना वर्ष के भीतर, क्या बोलेंगे इसमें, कितने समय के अंदर, कितना समय के अंदर, 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर, जिला परिषद किस स्तर की योजनाओं का निर्माण और निगरानी करता है? तो पढ़े भी चलो, जिला परिषद कौन स्तर पर काम करता है, ग्राम स्तर पर कि ब्लॉक स्तर पर कि जिला स्तर पर? जिला स्तर पर काम करता है। तो ऑप्शन दिए ग्राम स्तर नहीं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करता है। प्रखंड स्तर पर कौन काम करता है, पंचायत समिति करता है। ये जिला परिषद है तो जिला स्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है, कितने प्रतिशत, 50%, यानी आधा सीट पर आरक्षण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, पंचायती राज संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया, वो भी किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन ए दिया विशेष अधिकार, बी दिया वित्तीय सहायता, सी दिया आरक्षण, डी दिया प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार। हालांकि यह अधिकार किसके पास होता है, लगभग सभी के पास होता है, लेकिन आरक्षण दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रमुख किस पर नियंत्रण रखते हैं? ध्यान देंगे, पंचायत समिति के प्रमुख, तो प्रमुख किस पर नियंत्रण रखते हैं, बीडीओ पर। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ऑप्शन दिया राज्यपाल नहीं, बी दिया है बीडीओ। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर, पंचायत समिति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो अभी बताइए, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो या क्या हो, जिला परिषद हो, प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। अगला, पंचायत समिति की बैठकों को कौन बुलाता है? पंचायत समिति के बैठक को कौन बुलाता है, बीडीओ साहब बुलाते हैं, बट किसके आधार, किसके आदेश पर, प्रमुख के आदेश पर। तो ऑप्शन दिया उप प्रमुख, बी दिया बीडीओ प्रमुख के आदेश पर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों में आरक्षण की व्यवस्था कब लागू हुई, 2006 में। यार ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर। ओके, चलिए, तो इस तरह करके जितना 25 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये सब कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सबका आपको आंसर पता होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में ये पूरा डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको खुद से करना होगा। और पूरा आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी सबका आंसर कहाँ मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए
पहला क्वेश्चन दिया पंचायत समिति क्या है और ये किस स्तर पर कार्य करती है, इसका आंसर तो पता है। अगला क्वेश्चन दिया पंचायत समिति का प्रमुख और प्रमुख का चुनाव कैसे चुने जाते हैं, और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं और कैसे चुने जाते हैं ये भी बताया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका क्या है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं कितने मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। तो 4 मार्क्स के आंसर आपको ऐसे लिखना है ताकि 4 में 4 नंबर मिल जाए। तो आज जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे उसका आंसर भी आपको बताएंगे, ठीक है, ये आंसर खुद से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पंचायत समिति के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, लिख सकते हैं लोग। जिला परिषद किस स्तर की संस्था है और इसका कार्यकाल कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो जिला परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। जिस तरह पंचायत समिति में जितने भी बीडीसी थे उसमें से ही क्या बने थे लोग, तो उसमें से ही बने थे प्रमुख और उप प्रमुख। यहाँ लिखा गया बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों में आ सकता है। तो लघु उत्तरीय में आए तो डायरेक्टली दोनों पॉइंट लिख देंगे लोग। दोनों पॉइंट मतलब महिला के लिए 50% आरक्षण है और SC ST OBC के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, ठीक है। बड़े दीर्घ उत्तरीय में आए तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान देंगे, ठीक है। मात्र 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए लोग। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बोर्ड में देखिए। यहाँ लिखा गया है पहला क्वेश्चन पंचायत समिति की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन करें। इसका आंसर नोट्स में है, जो आप नोट्स लिखे हैं लोग पिछले क्लास में। बड़े एक बार देख लीजिए, यहाँ लिखा है पंचायत समिति की संरचना। यहाँ लिखा गया है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है, वो पता है। दूसरा स्तर है मध्य स्तर है जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करती है। बिहार में 5000 की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता है। यहाँ लिख देंगे एक एक सदस्य चुना जाता है, ठीक है। एक एक क्या चुना जाता है, एक एक सदस्य चुना जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। कैसे होता है आपको पता है, आप लिख देंगे, नहीं पता है तो ये कंप्लीट है। अब यहाँ लिखा गया प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में संक्षेप में बता दिया गया कि संरचना कैसे होता है, ठीक है। अब ये उसके कार्यों का वर्णन करें। किसका कार्य, पंचायत समिति का कार्य। यह लिखा गया है पॉइंट में पंचायत समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो कितना कार्य मेंशन है, 4 कार्य, और ये चारों कार्य सेम टू सेम आपके नोट्स में है। आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपको समझ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन बोला भी गया है 4 नंबर का भी आ सकता है। 4 नंबर के लिए सफिशियंट है, इतना आप लिखेंगे तब वो 4 में 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन यह दिया गया है बीडीओ की भूमिका विस्तार से लिखना है, ओके। लिखा गया प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होते हैं, वो पता है। फिर यह लिखा गया वह पंचायत समिति की कार्य प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मतलब होता है ना, उनके बिना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक और बात बता दें, वीडियो का क्या हम लोग चुनाव करते हैं, नहीं करते हैं, ये सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। यानी ये लोग पढ़ते हैं, लोग कंपटीशन निकालते हैं, लोग तब बनते हैं। क्या इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं होता है। ये लास्ट में रिटायर होते हैं कब, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो जाता है तब, ठीक है। चलिए तो ये तो बात आप लोग पढ़े चलो। अब इनका कुछ कार्य लिखते हैं। लिखा गया वो प्रमुख के आदेश पर बैठक बुलाते हैं। दूसरा वो पंचायत समिति के निर्णयों को लागू करते हैं। वह कोष से धन खर्च करते हैं। वो पंचायतों का निरीक्षण भी करते हैं। ये भी बात आप सेम टू सेम पढ़े चलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिला परिषद की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो लिखा गया, देखिए जिला परिषद की संरचना, इसको पूरा डिटेल्स में जानते हैं, तो जानते हैं तो लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर संक्षेप में लिखा गया। तो लिखा गया जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है, ये बात आप जानते हैं। बिहार में 50,000 की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता है, यानी जिला परिषद चुने जाते हैं। इसमें SC ST OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण है। प्रत्येक पंचायत समिति के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्य, यानी जिला परिषद के जो भी सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं सदस्य में से क्या बनते हैं लोग, जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा गया अपने बीच से चुनते हैं, यानी जो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो अपने बीच से ही किसी को अध्यक्ष बनाते हैं और किसी को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। लिखा गया इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो कार्यकाल वाला बात आप सभी में ऐड कर सकते हैं, ग्राम पंचायत में भी, पंचायत समिति में भी और जिला परिषद में भी, ठीक है। इनकी शक्तियां निम्नलिखित है, ये भी आपको सेम टू सेम नोट्स में है, आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट 3 ही क्वेश्चन है। अच्छा कोई बात नहीं, 2 के बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या रहेगा 4, ध्यान देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है।
तो 4 नंबर सवाल यहाँ पर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के आरक्षण प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो ये तो बात हम जानते हैं लोग कि आरक्षण प्रावधान कैसे था, बट एग्जाम में कैसे लिखे 4 में 4 नंबर मिल जाए। देखिए लिखा गया यहाँ पर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायतों में सामाजिक न्याय और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब लिखा गया दो बात है, दोनों बातों को पता है। पंचायतों की कुल सीटों में 50% सीटें किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अच्छा ईबीसी, ऐसे होता है पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? ईबीसी बोलते हैं। ईबीसी के लिए भी सीटें क्या है? आरक्षित है। अब यहाँ पर वो बात भी लिख सकते हैं जो हम लोग पढ़े थे लोग कि जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या है? सीटें आरक्षित है। जो आपको याद है आप वही लिखेंगे, आपको अपने से नया कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, जो सीखे थे वो लिखेंगे। अब यहाँ एक पैराग्राफ लिख देंगे लास्ट में, इस व्यवस्था से समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह कर क्या होता है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।